हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। देखो यहाँ पर दो टर्म्स हैं आपके पास, अगर आप चैप्टर के नाम में देखें, लाइंस है, एंगल्स है, कि आप इन दोनों के बारे में यहाँ पढ़ोगे। अब आप ना 5th चैप्टर के अंदर लाइन की एक डेफिनेशन पढ़ के आए थे कि लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ। एक ऐसी लेंथ होती है लाइन जिसकी कोई भी ब्रेथ नहीं होती, और आप उसे किस तरह से शो करते हो? यूँ शो करते हो कि ये आपकी क्या हो गई, लाइन होगी। दोनों डायरेक्शन के अंदर जो है ये इन्फिनिटी तक जा सकती है। दोनों साइड एरो बनाते हैं, इसका मतलब यही होता है ना कि ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। उसके बाद देखो, अगर आपने क्या किया, इस लाइन का एक छोटा सा पार्ट ले लिया। मान लो मैंने इतना पार्ट लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसे बंद कर दिया, ये पॉइंट लगा दिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये पोर्शन सिर्फ इतना ही रहेगा, आप इसे आगे बढ़ा नहीं सकते। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट हो जाता है। आगे देखिए, अब आपने क्या किया कि एक साइड तो आपने इसे बंद रखा और दूसरी साइड आपने एरर लगा दिया कि इधर से ये लाइन जो है इन्फिनिटी तक जा सके, कि इधर से ये वाला पोर्शन इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसे आप क्या बोलते हो? रे बोलते हो। ठीक, तो ये आपके पास 3 तरह की लाइंस के यहाँ पर रहेंगे टाइप। आगे देखो, आपके पास क्या है, एंगल्स है। देखो एंगल्स कैसे बनता है, देखो अब एंगल कैसे बनता है कि जब दो रे किसी एक सेम पॉइंट से आपके पास निकल के जाती है। ये दोनों रे है ना कि यहाँ पर ये इनका एंड पॉइंट है और ये इस तरह से जा रही है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनता है, एंगल बनता है। ये जो आपका एंड पॉइंट रहता है इसको आप क्या बोलते हो? वर्टेक्स बोलते हो। और जो ये यहाँ पर आप दो रे ड्रॉ करते हो, इन्हें आप क्या बोलते हो? इसकी आर्म बोलते हो। अब देखो एंगल्स भी आपके पास बहुत टाइप के होते हैं, कैसे कैसे, जैसे कि एक्यूट एंगल हो गया आपके पास राइट एंगल हो गया है, उसके अलावा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया है। देखो एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 0 से लेकर 90 के बीच में रहे आपके पास। मान लो ये एंगल की कोई वैल्यू थी 0 से लेकर 90 के बीच में, कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं ना यहाँ पर कि 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है, यहाँ से बढ़ता हुआ राइट एंगल, कि जब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? जो 90 से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। मतलब कुछ इस टाइप का आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो है आपके पास 90 से बड़ा होता है और 180 से आपके पास छोटा होता है। उसके बाद देखो एक स्ट्रेट लाइन आपके पास रहती है कि यहाँ पर जब आप कंप्लीट इस एंगल की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल रहता है स्ट्रेट लाइन का। उसके बाद आपके पास आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल देखो क्या होता है, ये बाहर वाला पोर्शन, मतलब ऐसा एंगल जो कि आपका 180 से तो बड़ा है और 360 से आपके पास छोटा है, तो इसे आप क्या बोलते हो? रिफ्लेक्स एंगल आप बोलते हो। ठीक है, अब देखिए आगे आपके पास क्या है, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं कि एक सेम वर्टेक्स से ओरिजिनेट होने वाले एंगल होते हैं। कैसे कि इस तरह से मैंने मान लीजिए ड्रॉ कर दिया, इसे मैंने नाम दिया ए, इसे मैंने नाम दिया बी। तो ए और बी आपके पास एडजेसेंट एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास एक तो क्या है, यहाँ पर कॉमन आर्म है। एडजेसेंट एंगल की देखो डेफिनेशन यही होती है कि इस टाइप के एंगल जो कि एक एंड पॉइंट से जो है स्टार्ट हो रहे हैं, उनके पास एक कॉमन आर्म है और बाकी जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये और ये, मान लीजिए कि आपके पास OB है, ये OA है, तो ये दोनों जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये इस कॉमन आर्म के बाकी दोनों साइड लाई करते हैं। तो इसको आप क्या बोलते हो? एडजेसेंट एंगल आप बोलते हो। फिर उसके बाद आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि जिन्हें जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास सम क्या आएगा, 90 डिग्री। इसी तरह से जो है आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि जिन्हें जब आप ऐड करेंगे तो वो आपके पास 180 डिग्री के इक्वल आएगा। इन्हें हम आगे क्वेश्चन से भी समझेंगे कि ये किस तरह से होते हैं। अब देखो आपके पास ना यहाँ पर एक्सरसाइज शुरू होने से पहले फर्स्ट दो एक्सियम्स हैं। एक्सियम्स क्या क्या है? फर्स्ट तो एक्सियम क्या कहता है आपके पास कि अगर ना एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन है आपके पास, स्ट्रेट लाइन पर आपने कोई मान लीजिए रे ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो दो एंगल बनेंगे ना, उन दोनों एंगल्स का सम आपके पास क्या आएगा,
180 डिग्री आएगा। ये तो बोलती है फर्स्ट एक्सियम क्या, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप कोई रे ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उन्हें जब आप ऐड करोगे आपके पास 180 आएगा। और एक सेकंड एक्सियम क्या कहती है कि जैसे आपके पास ना कोई भी दो एडजेसेंट एंगल है, अगर एक ये वाला और ये वाला एडजेसेंट एंगल है, दोनों को ऐड करके अगर 180 आ रहा है तो ये जो लाइन होगी आपके पास ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर पहले हम क्या मानकर चले हैं कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मानकर चले और बोला कि सम 180 डिग्री आएगा। यहाँ पर सेकंड में क्या है कि अगर सम 180 डिग्री है तो ये आपके पास क्या रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। दोनों में डिफरेंस है और ये दोनों एक्सियम इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बहुत बार यूज भी होंगे। अब देखो यहाँ पर ना आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले एक थ्योरम है। थ्योरम में क्या है, थ्योरम 6.1 की मैं बात कर रही हूँ। ये क्या कहती है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कि क्या बोला इन्होंने कि अगर दो लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या चीज़, ये आपने यहाँ पर दो लाइन, हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। देखो ये ए है, ये ओ है, ये बी इन्होंने लाइन दी, यहाँ पर सी ओ डी आपको लाइन दी। यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं आपके पास ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे, कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा और ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखानी है। देखो सबसे पहले तो कि आप क्या करोगे, सी ओ डी ध्यान रखना है। इसमें ना हम एक्सियम्स जो हमने अभी दो पढ़ी थी उनका यूज करेंगे। कैसे, देखो सी ओ डी क्या है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। आप कैसे लिखोगे कि सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको दे रखा था ऑलरेडी कि ये दोनों लाइंस हैं। देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो अगर मैं सी ओ ए और ए ओ डी इन दोनों एंगल्स का सम करूं तो मेरे पास 180 डिग्री आएगा। फर्स्ट एक्सियम था तो आप लिख सकते हो कि एंगल सी ओ ए प्लस में एंगल ए ओ डी आपके पास क्या आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। कि हमने इसका यूज कर लिया। अब देखिए आप क्या कीजिए, ये वाली लाइन ए ओ बी लेकर, एक बार सी ओ डी लेकर चले, अब ए ओ बी लेकर चलो कि ए ओ बी ऑल्सो, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ए ओ बी आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो ए ओ सी और सी ओ बी ये दोनों एंगल भी आपके पास 180 आएंगे। मतलब एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल सी ओ बी ये भी आपके पास क्या आएगा, 180 आएगा। अब देखो ये भी आपके पास 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल सी ओ ए प्लस में एंगल ए ओ डी किसके इक्वल आएगा, एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल सी ओ बी के। अब देखो अगर मैं सी ओ ए लिखूं या मैं ए ओ सी लिखूं दोनों बात तो सेम है क्योंकि एंगल तो वही है। तो ये तो आपके पास दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचता क्या है, एंगल ए ओ डी किसके इक्वल आ गया, एंगल सी ओ बी के। मतलब क्या कि एंगल ए ओ डी ये वाला एंगल किसके इक्वल आ गया, सी ओ बी के। सी ओ बी ये वाला एंगल आपके पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। यही हमें प्रूव करना था कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपके पास इक्वल होते हैं। देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल का पेयर है, इसे भी जो आप इसी तरह से प्रूव कर सकते हो। बस यहाँ पर कि आप एंगल्स अपने दूसरे लेकर चलेंगे तो आपका जो है यहाँ से इस थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा। अब हम करते हैं, देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट। क्या कहा इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कि इन द फिगर, आपको यहाँ पर देखिए किस तरह से फिगर दे रखी है, ए ओ यहाँ पर पॉइंट है बी, फिर यहाँ पर ई, इधर है सी और यहाँ पर पॉइंट आपको डी। आपको जो है ये फिगर दे रखी है। इसमें इन्होंने क्या बोला कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, कि जो ए बी और सी डी लाइन है वो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को ऐड करने पर आपके पास क्या आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है।
और इन्होंने क्या बोला, एंगल BOD इज 40 डिग्री। BOD ये वाला एंगल आपको क्या दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक तो BOE मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू बतानी है आपको क्या आएगी, और इसके अलावा COE का रिफ्लेक्स। देखो COE ये है, इसका रिफ्लेक्स कौन सा होएगा, ये बाहर वाला पार्ट आपके पास होगा। देखो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप लेकर चलो कि आपको यहाँ पर गिवन क्या क्या है। एंगल AOC प्लस में एंगल BOE क्या आपको दिया, 70 डिग्री दे रखा है, और एंगल BOD आपको कितना दिया, यहाँ पर 40 डिग्री दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल BOE और रिफ्लेक्स एंगल COE आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अब ये किस तरह से आपका क्वेश्चन होगा, इन दोनों को ऐड करने पर आपका क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड करने पर आपके पास क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। अब देखो AOB क्या थी, आपके पास एक लाइन थी, मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर के ये जितने भी एंगल्स रहेंगे, जब आप इनका सम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। देखो कि AOB क्या है आपके पास, इज अ लाइन, तो देयरफॉर यहाँ पर आपके पास AOC एंगल AOC प्लस में एंगल ये कहाँ है COE प्लस में एंगल ये वाला था आपके पास BOE था, BOE क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये हमने एक्सियम फर्स्ट की हेल्प से लिखा। अब देखो ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ऐड करने पर आपके पास क्या आ रहा था, 70 डिग्री आ रहा था। तो 70 प्लस एंगल COE क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया, यानी कि एंगल COE हमारे पास क्या आ गया, 180 माइनस 70 डिग्री 110 आपके पास आ गया। ये देखो आपने क्या निकाल लिया, 110 आपने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए था, इसका रिफ्लेक्स चाहिए था। रिफ्लेक्स का मतलब कि बाहर वाला पार्ट। तो अब आप रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हो, 360 में से जो है आप यहाँ पर COE को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वहां से आपके पास रिफ्लेक्स आ जाएगा। देखो कैसे कि रिफ्लेक्स एंगल COE 360 में से माइनस करना है COE को, यानी कि 360 में से आपको क्या माइनस करना है, 110, तो ये आपके पास आ जाएगा 250 डिग्री। आपको क्या करना था, BOE निकालना था। देखो मैं ना इस फिगर को थोड़ा सा यहाँ पर आपको ड्रॉ करके अगर दिखाऊं, ये O था, B था, यहाँ पर आपके पास क्या था, E था। आपको ना ये BOE निकालना है, ये वाला आपको 40 दे रखा था, ये आपको एक यहाँ पर पॉइंट क्या दे रखे, C दे रखा है, आपको ये एंगल निकालना है। देखो अभी आपने क्या निकाला, COE का रिफ्लेक्स निकाला, मतलब ये वाला जो यहाँ पर पूरा पोर्शन है आपके पास कितना आया था, 250 आया था। ये पूरा 250 जो है किससे मिलके बना है, इस पार्ट से, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। मतलब क्या कि जैसे यहाँ पर D है, तो ये 250 आपका कैसे बना है, एंगल COD से, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल BOD से आपके पास बना है, और एंगल BOE से आपके पास बना है। देखो ध्यान से समझो कि ये बाहर का जो रिफ्लेक्स एंगल है ये कैसे बना है, इस पूरे एंगल से, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपके पास। तो यहाँ पर आप अपनी अगर वैल्यूज पुट करते हैं, COD आपके पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो यहाँ पर एंगल 180 होगा, BOD आपके पास 40 होगा, और यहाँ पर एंगल BOE आपके पास। इन्हें देखिए जब आप इधर लेके आएंगे 180 और 40 को आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 220 आ जाएगा। ये 220 इज इक्वल टू एंगल BOE, तो एंगल BOE आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। यहाँ पर जैसे हमने ये लिखा कि 250 इसके इक्वल, पहले ना एक बार इसका नाम यहाँ पर लिख देना ऊपर कि जो रिफ्लेक्स एंगल COE है मेरे पास वो क्या आएगा, एंगल COD प्लस में एंगल BOD प्लस में एंगल BOE के इक्वल आएगा। कि ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर कैसे आया, तो ये देखिए आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या बोला कि आपको यहाँ पर भी एक फिगर दी है, उस फिगर के बेसिस पर आपको जो है अपने एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। हाँ देखो क्या बोला आपको, इस तरह से लाइन XY, X है यहाँ पर, Y है लाइन आपके पास, और MN यहाँ पर एक लाइन है MN,
ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। और आगे इन्होंने क्या बोला, इफ एंगल POY आपके पास क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पर P है, POY ये आपके पास यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है। ये एंगल आपको दिया A, ये एंगल B और ये एंगल आपको C दिया। क्या बोला आपको कि A/B हमारे पास क्या है, 2/3 है। हमें जो है C एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ध्यान से, एक्स वाई आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, मतलब कि ऊपर वाले जो एंगल्स होंगे सभी का जब आप सम करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 180 आ जाएगा। अब देखो ये B है, ये A है, ये आपको रेशियो में दे रखा है ना, तो यहाँ से आप A तो मान लीजिए 2x है आपके पास, B आपके पास है 3x। अब आप लिखोगे कि XY जो है हमारे पास एक लाइन है, सिंस XY इज अ लाइन, तो एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल POY 180 डिग्री के आपके पास इक्वल होगा। ये 2x है, नेक्स्ट आप 5x, और इधर देखो 90 को जब आप उधर लेके जाओगे ना -90, तो ये आपके पास 90 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 5 1 जा 5 4 18 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को जो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपके पास a की और b की वैल्यू आ जाएगी। देखो a तो आपके पास आएगा 2 इंटू में 18 यानी कि 36, और b आपके पास आएगा 3 इंटू में 18 यानी कि 54 आपके पास आ गया। अब आपको यहाँ पर निकालना तो क्या था, एंगल C निकालना था। अब देखो C कैसे निकालेंगे हम, MN आपके पास एक लाइन थी, तो MN लाइन पर जो ये B और C एंगल इस तरह से है ना आपकी ये M और N लाइन, तो यहाँ पर जो ये B और C एंगल है इन दोनों का सम आप करेंगे तो आपके पास वो भी 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो आप लिखो कि MN क्या है, एक लाइन है, तो एंगल B प्लस एंगल C जो है मेरे पास 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ये 54 था, प्लस में C यहाँ 180 डिग्री के इक्वल, तो C आपके पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस में आप 54 करेंगे, ये 6, 7 माइनस 5 आप करेंगे 2 और 1, तो C आपके पास क्या आ गया, 126 डिग्रीज। नेक्स्ट देखिए, अब आपको थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि आपको ना ये फिगर दे रखी है यहाँ पर, ये किस तरह से नाम है, P है, Q है आपके पास, R है, और यहाँ पर आपके पास S है और T दे रखा है। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि इन दिस फिगर एंगल PQR आपके पास किसके इक्वल है, PRQ के, PQR PRQ के इक्वल, ये दोनों एंगल आपके पास इक्वल है। आपको क्या प्रूफ करना है कि PQS ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, PRT, इस एंगल के आपको इक्वल करके दिखाना है। अब देखो आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपके पास यहाँ क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखो लीनियर पेयर क्या होता है कि जब दो एंगल्स को आप सम करते हो आपके पास 180 डिग्री के इक्वल आता है। वही जो आपने फर्स्ट एग्जाम में पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन है, वहां से कोई रे जा रही है, तो जो एडजेसेंट एंगल होंगे ना उनको सम करेंगे 180 आएगा, और उन एंगल का एक स्पेसिफिक नाम रहता है, उनके पेयर को आप क्या बोलते हो, लीनियर पेयर बोलते हो। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखोगे कि एंगल की, सबसे पहले तो आप गिवन ही लिख दीजिए कि आपको क्या दिया है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ आपके पास। अब देखो यहाँ से आपका प्रूफ कैसे शुरू होगा, एंगल PQR प्लस में एंगल PQS किसके इक्वल रहेगा, आपके पास 180 डिग्री के इक्वल रहेगा। इसी तरह से एंगल PRQ प्लस में एंगल PRT किसके इक्वल रहेगा, 180 के इक्वल रहेगा। अब क्योंकि दोनों आपके पास 180 के इक्वल हैं, तो ये दोनों जो है आपस में भी आपके पास इक्वल रहेंगे, मतलब एंगल PQR प्लस में एंगल PQS किसके इक्वल आया, एंगल PRQ प्लस में एंगल PRT के। अब आपको पता है कि PQR PRQ के इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो आपके पास इक्वल है, तो ये क्या लिख दो कि एंगल PQR प्लस में एंगल PQS इज इक्वल टू, इसे भी जो आप एंगल PQR की फॉर्म में लिख सकते हो, ये PRT, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एंगल PQS किसके इक्वल आ गया, एंगल PRT के। आगे देखिए अब नेक्स्ट
आपको फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ क्या कहा है कि आपको यही सेम की फिगर आपको ड्रॉ करके दी और नेक्स्ट आपको इधर कंडीशन जो है ये प्रूव करके दिखानी है। देखो क्या बोला कि इस तरह से आपको ये फिगर दी, यहाँ पर ए है, ये पॉइंट ओ है आपके पास, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर डी और ये सी। ये एंगल एक्स दिया इन्होंने, ये एंगल वाई दिया, ये एंगल जेड दिया है और ये एंगल का नाम दिया इन्होंने W। और यहाँ पर इन्होंने आपको देखिए क्या बोला है कि x प्लस वाई को जब आप ऐड करेंगे तो वो W प्लस जेड के आपके पास इक्वल आएगा। आपको प्रूफ करना है कि AOB जो है आपके पास एक लाइन है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा कि एक पॉइंट पर जैसे आप कंप्लीट एंगल देखते हैं तो वो क्या आता है आपके पास 360 डिग्री के इक्वल आता है। किस तरह से आप लिखोगे कि हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हम करेंगे तो हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल आएगा। अब x प्लस वाई तो किसके इक्वल था, w प्लस जेड के इक्वल था। ये चीज आप यहाँ पर लिख दो, w ये प्लस में z 360 के इक्वल, तो ये यहाँ से क्या हो गया 2 टाइम्स w प्लस जेड 360 के इक्वल, यानी कि w प्लस जेड आपके पास क्या आ गया 180 डिग्री आ गया। w प्लस जेड आपके पास 180 है तो x प्लस वाई भी आपके पास 180 यहाँ से रहेगा, ये भी क्या आ गया 180 आ गया। अब देखो आपने ना सेकेंड एग्जाम पढ़ी थी कि जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हमारे पास आता है तो वहां पर जो लाइन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो आप यहाँ से लिख देंगे कि दिस एम्प्लाइज जो AOB है हमारे पास वो क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन। कि आपको कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ एक्स वाई और ये डब्ल्यू जेड के जो सम थे एंगल के इनको ऐड करके आपने दिखाना था कि ये हमारे पास 180 डिग्री आएगा। देन हमने अपने सेकेंड एग्जाम का यहाँ पर यूज कर लिया और उससे आपने बोल दिया कि ये जो है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो आप फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या बोला कि यू आर गिवन दिस फिगर, P है यहाँ, Q R, ये पॉइंट O है, ये यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट का नाम S दिया, इधर आपके पास 90 डिग्री दिया। क्या बोला कि POQ इज अ लाइन, ये POQ है, ये आपके पास एक लाइन है। ओके फिर क्या बोला, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ये जो OR है ये PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके हमें फिगर से भी दिख रहा है कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। आगे क्या बोला, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, जो OS है ये एक और रे है जो कि OP और OR के बीच में है आपके पास। ओके तो यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि एंगल ROS किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आपको यहाँ पर क्या करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। देखो ये क्वेश्चन जो आपके पास कैसे रहेगा, पहले आपको क्या दिया, POQ जो है आपके पास एक लाइन है। अब अगर ये आपके पास एक लाइन है तो इसके ऊपर जितने भी एंगल रहेंगे सबका सम आपके पास क्या आएगा 180 डिग्री आएगा, यानी कि एंगल POS प्लस में एंगल SOR प्लस में एंगल ROQ ऐड करोगे आपके पास 180 डिग्री आएगा। अब देखो ROQ तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर 90 डिग्री है क्योंकि ये यहाँ पर पेंडिकुलर है, ये चीज लिख दो आप। POS प्लस में एंगल SOR प्लस में 90, ये 180 के इक्वल हो गया। इधर आप रीजन लिख दो कि जो RO है वो परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, कि जिसकी वजह से ये एंगल आपके पास 90 डिग्री बन रहा है। तो एंगल POS प्लस में एंगल SOR आपके पास क्या आ गया, यहाँ से 90 डिग्री आ गया। देखो एक तो आपके पास ये कंडीशन बनी। अब यहाँ पर आपको क्या क्या एंगल, देखो POS चाहिए आपको, SOR चाहिए, ये दो चीज आ गई। अब एक ये QOS के लिए आपको जो है यहाँ पर एक और अब कंडीशन निकालनी है कि वो आपके पास कैसे आएगा। देखो अब QOS है आपके पास, नाउ जो एंगल QOS है वो किससे बना है, QOR प्लस में ROS से आपके पास बने। इन दोनों के सामने आप लिख सकते हो ना ये पूरा एंगल कि इससे और इससे मिलके बना है, लिख दो एंगल QOR प्लस में एंगल ROS। अब आप यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे कि हमारे पास QOR तो 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये 90 प्लस में एंगल ROS हो गया। यहाँ से एंगल QOS माइनस में ROS आपके पास क्या आ गया 90 डिग्री आ गया।
देखो एक आपके पास कंडीशन ये थी, एक आपके पास ये कंडीशन बनी थी। दोनों के दोनों अगर 90 डिग्री के इक्वल हैं तो वो दोनों आपस में भी आपके पास इक्वल रहेंगे। तो आप यहाँ से क्या लिख दोगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो एंगल पी ओ एस है प्लस में एंगल एस ओ आर है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस के। अब देखो जो ये आर ओ एस है इसे आप एक तरफ रखो, यहाँ पर भी इसे एस ओ आर की बजाय आर ओ एस रख दो। जब आप इसे यहाँ पर लेके आओगे प्लस का हो जाएगा आर ओ एस, और इधर एंगल क्यू ओ एस था आपके पास और इसे आप इधर लेके आओगे तो माइनस का एंगल पी ओ एस हो जाएगा। ये 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू ये क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, और इधर से जो है आप क्या कर दो कि इस 2 को जो है यहाँ पर डिवाइड में लेकर चले जाओ। तो ये क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस जो कि आपकी क्या थी, कंडीशन थी जो कि आपको प्रूफ करके दिखानी थी। तो देखो यहाँ पर आपने सिंपल किया क्या कि पी ओ क्यू आप जो है एक लाइन लेकर चले, यहाँ पर इसके सभी एंगल्स जो होंगे सबका सम आपके पास 180 डिग्री होगा। आपने जो एंगल वहाँ पर गिवन है उसकी वैल्यू पुट करके कंडीशन बना ली। देन आपने देखा कि अब जो हमें प्रूव करके दिखाना था उसके अंदर कौन कौन से एंगल्स हमें चाहिए थे। यहाँ से हमें 2 एंगल तो मिल रहे थे लेकिन हमें ये क्यू ओ एस यहाँ से नहीं मिल रहा था। तो आप देखोगे कि क्यू ओ एस तो जो है इन दोनों एंगल के सम से बन रहा है। यहाँ पर फिर हमने 90 डिग्री रख दिया, इन दोनों को 90 के इक्वल लिख दिया और यहाँ से आपके पास जो है अपनी गिवन कंडीशन प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट आपको जो है 6th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड आपके पास जो है 64 डिग्री दिया हुआ है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। किस तरह से आपको फिगर दे रखी है कि इस तरह से कोई भी एंगल है। अब इन्होंने बोला एक्स वाई जेड आपको एंगल दे रखा है, मतलब वाई आपके पास यहाँ पर कहाँ आएगा, बीच में आ जाएगा। अब एक्स और जेड कहाँ पर लिखने हैं वो हम आगे क्वेश्चन पढ़ें। तो देखो इन्होंने क्या बोला कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। एक्स वाई को आपने किसी पी पॉइंट पर प्रोड्यूस किया। यहाँ पर मान लीजिए एक्स लिया तो मैंने इसे प्रोड्यूस किया कि ऐसे आगे तक बढ़ा दिया, किसी पॉइंट पी तक आपने बढ़ा दिया। तो ये x ये y और यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट हो गया, z हो गया। और ये एंगल आपको क्या दिया हुआ था, 64 डिग्री दिया हुआ था। क्या कहा इन्होंने, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, कि आपको पहले तो इसे फिगर ड्रॉ करनी है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, अगर जेड वाई पी को यहाँ पर एक रे बाइसेक्ट कर रही है जिसका इन्होंने क्या नाम दिया, वाई क्यू नाम दिया, तो आपको क्या करना है, एक तो एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना है, एक्स वाई क्यू यानी कि ये वाला एंगल आपको यहाँ पर फाइंड करना है, और एक रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का आपको रिफ्लेक्स एंगल यानी कि यहाँ से जो बाहर वाला पोर्शन बचेगा वो आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। अब देखो कि इन्होंने क्या बोला कि वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है इस पूरे एंगल को, तो मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम रहेंगे। देखो कैसे लिखोगे आप, एक्स वाई पी क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है और जो वाई क्यू है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल जेड वाई पी को। तो आप लेट करके चलो यहाँ पर कि जेड वाई क्यू किसके इक्वल है, यहाँ पर क्यू वाई पी, और दोनों को ना मैंने ए नाम दे दिया यहाँ पर। तो आप क्या लिखोगे कि इसे मैंने ए नाम दिया, इसे मैंने ए नाम दिया और ये 64 था। इन तीनों का जब मैं सम करती हूँ तो मेरे पास 180 डिग्री आएगा। कैसे लिखोगे आप, एंगल जेड वाई क्यू प्लस में एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड सबका आप सम करेंगे 180 आएगा। देखो ये दोनों तो आपके पास क्या थे, ए थे, ये आपके पास ए है, ये भी आपके पास ए है और ये आपको 64 दिया, तो ये 180 के इक्वल। 2a आपके पास क्या हो जाएगा, 180 माइनस में 64 प्लस 6 और 17 माइनस आप 6 करेंगे तो 116 आपके पास आ जाएगा 2a, और a की वैल्यू क्या आ गई, 116 बाई में 2 यानी कि 58 आपके पास। क्या कि ये एंगल भी आपके पास 58 डिग्री आ गया और ये भी आपके पास 58 डिग्री आ गया। अब देखो एक तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना था, एक्स वाई क्यू एंगल निकालना था। देखिए एंगल एक्स वाई क्यू कैसे बनेगा, एंगल एक्स वाई जेड में जब आप ऐड करोगे जेड वाई क्यू को, जेड वाई
क्यू को आप ऐड करोगे। अब ये तो आपके पास 64 था और ये आपने अभी अभी क्या निकाला, 58 डिग्री निकाला, तो आप इन दोनों को यहाँ पर ऐड करेगा, 112 डिग्री आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपको देखो यहाँ पर क्या निकालना था कि क्यू वाई पी का आपको रिफ्लेक्स निकालना था, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। देखो इसका रिफ्लेक्स कैसे आएगा आपके पास कि 360 में से जो आप क्यू वाई पी को माइनस कर दोगे, रिफ्लेक्स क्या कि ये वाला जो एंगल था ये आपको निकालना है, तो आप 360 में से इस पोर्शन को माइनस कर दो। यहाँ पर 360 माइनस आप करेंगे 58 आपके पास, ये आपके पास आएगा 203, तो ये आपके पास कितना आ गया, 302 डिग्री। यहाँ पर देखो इस एक्सरसाइज में अगर हम कहें तो आपके पास ना सिर्फ जो दो एग्जाम्स हमने पढ़े उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन हो रहा था कि जैसे आपके पास लाइन अगर बन जाती है तो वहाँ पर एंगल्स जो होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा, उसी पर बेस जो है आपकी इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहे आप ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।